Hello students, I am Fawzia Tabassum from Department of Commerce, SS Memorial College, Ranchi University, Ranchi. Today I am here to discuss about marketing management. Marketing management is a subject which is important for both the students of BCom semester 5 and MCom semester 2 as well. So today I will be discussing the introduction part of marketing management. So let's understand what actually marketing management is. As we can see that this term is made up of two different words, marketing and management. So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है और फिर मैनेजमेंट क्या होता है. उसके बाद लास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आखिर है क्या. So when we talk about marketing is a term which is very commonly used, or I must say that it is a term which is very commonly misused. Because जब भी आप कभी बाहर जाते हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए और आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं. इज़ दैट रियली मार्केटिंग? नो, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. आप मार्केट जाके कोई सामान ख़रीदते हैं, उसे घर लाते हैं. ये ख़रीद और बिक्री ये कंप्लीट मार्केटिंग नहीं कहलाती, ये बस एक मार्केटिंग का एक छोटा पार्ट है. सो व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज़? मार्केटिंग असल में है क्या? मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में मार्केटिंग का मीनिंग है क्या. अगर सबसे सिंपल इसका डेफिनेशन दिया जाए कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, तो in a very simple language, marketing is an ongoing process of discovering human needs and wants and translating them to the desired goods and services, and then distributing these goods and services to the target market through efficient distribution channel with an aim of profit maximization and more customer satisfaction as compared to the competitors. अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मार्केटिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस. मार्केटिंग एक निरंतर चलने वाला ऑनगोइंग प्रोसेस है. मार्केटिंग एक ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसे करके 1 घंटे में ख़त्म हो गया, 2 घंटे में कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि निरंतर चलता रहता है. अब ये प्रोसेस किससे रिलेटेड होगा? तो it is an ongoing process of discovering human needs and wants. जो भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको ढूंढना जो कि अनफुलफिल्ड है. जो भी मनुष्य को किसी चीज़ की ज़रूरत कब होती है? जब उसकी कोई इच्छा होती है, कोई ज़रूरत होती है, या उसको फुलफ़िल करने के लिए उसे किसी वस्तु की या किसी सर्विस की ज़रूरत होती है. तो मार्केटिंग जो है वो एक आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होता है. जब किसी भी मनुष्य के अंदर, या आप जब ग्रुप की बात करें तो उनके अंदर किस तरह की इच्छाएं हैं या किस तरह की उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ढूंढा जाएगा पहले. तो ये मार्केटिंग रिसर्च से शुरू होता है. ठीक है, तो एक आइडिया, जहाँ आप किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो एक आइडिया आपके दिमाग में आता है, वहाँ से मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और क्या किया जाता है? सबसे पहले डिस्कवरिंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. जो मनुष्य की ज़रूरतें, आवश्यकताएं, उनको पता लगाया जाता है कि असल में क्या चाहिए. अब जब ज़रूरतें पता चल गई, उसके बाद उन्हें ट्रांसलेटिंग देम इनटू द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब ज़रूरतें पता चल गई तो इन ज़रूरतों और इच्छाओं के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करना, कुछ सामान या सर्विसेज उनको तैयार करना. जैसे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए आपको बुक्स चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, पेन चाहिए. तो कोई कंपनी है जो कि चाहती है कि आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक की कमी है, तो आपके लिए जब वो सर्वे करती है तो ये पता लगता है कि ये एक ज़रूरत है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक चाहिए मार्केट में. तो ये पता तो लगा लिया, लेकिन अब क्या करेंगे कि इसे पता लगा कर एक ऐसी प्रॉपर बुक बनाई जाएगी जिसमें से कि आपको भरपूर इसके बारे में ज्ञान मिल सके. तो
सेकेंड स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप था कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को डिराइव किया गया, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई। गुड्स के अंदर आपके सामान आ गए, सर्विसेज हैं कि बहुत बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप फ़ी देते हैं, किस लिए देते हैं, वो आपको कोई सामान तो नहीं देते, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो आपको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक आपको सेवाएं प्रदान करता है। तो या तो आपकी नीड्स एंड वांट्स किसी सामान से पूरी होती है या किसी तरह की सर्विसेज से पूरी होती है। तो नीड्स एंड वांट्स को डिस्कवर किया गया और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार किया गया। ठीक है, देन अब तैयार तो कर लिया गया, उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द टारगेट मार्केट थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई हैं उनको क्या करना है, टारगेट मार्केट तक पहुंचाना है। टारगेट मार्केट कहने से मेरा मतलब है कि जहाँ पे उन सामान और उन सेवाओं की ज़रूरत है असल में, उन टारगेट मार्केट तक पहुंचाना। तो अब जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्टली जाकर तो कंज्यूमर को सेल नहीं करता, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक चैनल बना होता है। चैनल किसे कहेंगे हम, अगर एक मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है अपना सामान, होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर्स को देता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये चैनल है, ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार यही चैनल यूज़ होगा, लेकिन एक सिंपल सा अगर समझने के लिए कहा जाए तो मैन्युफैक्चरर अपने सामान होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर्स को देता है, रिटेलर्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये जो एक चेन है इसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, जो कि सामान को मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये जो आपने बनाई थी गुड्स एंड सर्विसेज, उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू टारगेट मार्केट तक पहुंचाना। अब ये सारी एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या है, तो इस डेफिनेशन में जैसा मैंने बताया कि विद एन एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उसके साथ साथ जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपका एक और फ़र्ज़ है, वो है अपने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना। कितना सेटिस्फाई करना, मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैन योर कॉम्पिटिटर्स। जब आप कोई सामान मार्केट में बना के उतारते हैं, उसको बिक्री करना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन कॉम्पिटिटर्स की तुलना में जब आप कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे, तभी कस्टमर्स आपके वस्तुओं को, आपकी सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है मार्केटिंग का, जिसमें हर एक एक्टिविटी है जो मार्केटिंग के अंदर आती है, वो सारी इसके अंदर है। मार्केटिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब कि वो चलते रहने वाली प्रक्रिया है ऑफ डिस्कवरिंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पता लगाने के लिए, एंड ट्रांसलेटिंग देम, उनको बदलना है किस में, इनटू द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान और सेवाएं उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके, एंड देन distributing them to the target market through efficient distribution channel with an aim of profit maximization and more customer satisfaction as compared to the competitors. अब इस प्रोसेस को करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होंगी, जो कि मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन अभी समझने के लिए ये मार्केटिंग का एक आइडिया आपको हो गया। अब आते हैं दूसरे टर्म में, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली मैनेजमेंट इज़। मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू द स्किलफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर से बेहतर वे में यूज़ करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव किया जा सके। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, decision making, organizing, motivating and controlling the resources of an organization to reach its goals in an effective and efficient manner. मैनेजमेंट जो टर्म है वो है कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको आप मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में किस तरह से यूज़ करते हुए और ऑर्गेनाइजेशनल जो एम है उसको आप अचीव करते हैं, ये कहलाता है मैनेजमेंट। तो जब आप बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो
मार्केटिंग के अंदर अभी जो मैंने सारी एक्टिविटीज़ बताई कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को जब मैनेज किया जाता है तो एज अ होल ये मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म्स all managerial functions in the field of marketing. Marketing management identifies market opportunities and comes out with appropriate strategies for exploring those opportunities profitably. It has to implement marketing program and evaluate continuously the effectiveness of marketing mix. It has to remove the deficiencies observed in the actual execution of marketing plans, policies, and procedures. It looks after the marketing system of the enterprise. या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग of marketing programs, policies, strategies, and tactics define designed to create and satisfy the demand for the firm's product offerings or services as a mean of generating an acceptable profit. Marketing management smoothen the process of exchange of ownership of goods and service from seller to buyer. अब जो सेलर है जिसने सामान बनाना है उसको बेचना है और जो एंड में बायर है या कस्टमर है उसके बीच में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक आइडिया जनरेशन से लेकर शुरू होगा ये मार्केटिंग का काम, और आपने जब कस्टमर को सामान दे दिया, सामान आपने बेच लिया है, उस सामान को बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, किस लिए? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, जो गारंटी दी जाती है, वारंटी दी जाती है सामानों पे, तो उन सारी आफ्टर सेल सर्विसेज तक, even before the production of goods and after the sale of particular goods and services, marketing, the complete activities are included in marketing। और इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक आइडिया आपके अंदर आ गया होगा, आपके माइंड में। इफ़ यू आगे के लेक्चर में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की विशेषताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।